चातुर्मास 1993 महती धर्म प्रभावना के साथ अपना हर दिन व्यतीत कर रहा है। रोज रोज कुछ ना कुछ एक नया सोच समाज के समक्ष प्रस्तुत होता है और भोली भाली सीधी साधी वह समाज, बड़े बूढ़े बच्चे युवा सब, गुरुदेव ने कहा सहज तैयार। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन, एक ही तो त्योहार कमाई का, उसमें भी घोषणा कर दी गई कि जितनी बहनें राखी बांधने आ जाएं, कोशिश करें यहीं पर भाइयों को बुलाएं। भाई यहीं राखी बांधेंगे, यहीं राखी बंधवाना है और जितने भी पैसे राखी में मिलेंगे सब दान करना है, सभी दान करना है। वो भी एक्सेप्ट कर लिया महिलाओं ने कि कोई बात नहीं, एक बार की राखी धर्म के नाम समर्पित। बहनें, ज्यादातर बहनें राखी में नहीं गई, उनके भाई ही यहां पर राखी बंधवाने के लिए आए। राखी बंधी, बहनों को जो मिला धनराशि के रूप में, बिना लोभ लालच के, पूरी ईमानदारी से। सबसे बड़ी बात तो है कि भाई महाराज जी को क्या मालूम कि कितने मिले हैं, थोड़े बहुत बचा लो, लेकिन पूरी ईमानदारी से सभी बहनें राखी बांधने के बाद भाई से मिले हुई राशि को सम्मान उन्होंने समाज के लिए समर्पित कर दिया। मेरी ख्याल से ऐसा ये किसी समाज में पहली बार हुआ होगा और ये भी कह सकते हैं कि आखिरी बार हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद हमने बहुत चातुर्मास किए, लेकिन यह प्रक्रिया या तो उस समय याद नहीं आई, इसी कारण से इसे घोषित नहीं किया गया। तो इस तरह से लोग हर बात को मानने के लिए तैयार बैठे थे, बस आदेश होना चाहिए, आज्ञा होना चाहिए। शाम के समय आनंद यात्रा में मांगलिक भवन का वो हाल छोटा पड़ता था। अब आप कहो छोटा ही है, नहीं, समाज के हिसाब से तो बराबर है। समाज के हिसाब से पूरा हॉल भर जाता था, लोग बाहर तक, जिसपे जहां दोनों कमरों के सामने स्पेस होता था वहां पर बैठे रहते थे। बहुत सारे लोग तो मंदिर के चबूतरे में बैठ के बोले पर यहीं से हवा भी लेते रहेंगे और सुनते भी रहेंगे, वहीं आवाज जाएगी, तो बहुत से लोग वहीं पर बैठ करके आनंद, ऐसा चलता था। इसी बीच 1 सितंबर आता है, बड़ा क्रेज था, क्योंकि अपन नए नए थे ना, ये अलग होने के बाद दूसरा ही जन्मदिन था, तो अलग ही कि ऐसा करे वैसा करे, और फिर 4, 6, 8, 10 लोग जुड़ जाते, फिर उनको देखो, आने की पूरा का पूरा समय उसी में लगा देते। वो जितना ज्यादा कर सकते उतना, एक छोटा सा हमारा कमरा पूरी तरह से उसे सुसज्जित कर दिया गया। वो आज भी मेरे ख्याल से लगी होंगी, वो तो लाइट तरुण प्रज्ञा की, हाँ, टीपी ऐसे बना करके, वो बना करके तरुण सागर जी के ऊपर उसी टाइम पर जन्मदिन के अवसर पर वो टीपी बना करके यहाँ पर वो जब 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 लाइट चलती रहती, बड़ा एक आनंद। पूरे कमरे में पन्नी लगा दी गई, अपने को लगता था हाँ सजाओ यार, थोड़ा अच्छा लगता है कि अपना बर्थडे आ रहा है, क्या ये होता था। एक बबूल का हमने इतना बड़ा पेड़ सा मंगवाया टुकड़ा, और थर्माकोल की गोलियां हम नीले लगा दिन भर बैठे बैठे कांटे में फंसाते थे रंग बिरंगे। कम से कम 15 दिन लगे होंगे उस पेड़ को बनाने में। हाथों हाथ ऊपर बैठ जाते थे पीछे छत में शिखर के पास, दरवाजा बंद करके कोई आ ना जाए, और वो थर्माकोल की ऐसी ऐसी गोलियां होती थी, वो जरा से फुर्र से उड़ जाती थी, तो उनको कांटों में फंसाना, हाथ में कांटे का चुभना, एक मस्ती है क्या, ये सारा का सारा आनंद चल रहा है। और फिर भाई साहब ये कोई थोड़ी सी मस्ती हस्ती कुछ ऐसा कुछ कर दिया होगा मेरे खिलाफ, वैसे मेरे को बचपन से गुस्सा आता नहीं, पर ये नीलेश इसने ऐसा कुछ किया होगा। वहां पे पास में एक लकड़ी पड़ी थी इतनी बड़ी, धड़ाम से मारी मैंने इसको यहाँ पे, और जैसी मारी लकड़ी के 2 टुकड़े, अब लगाओ कितने जोर से लगी होगी, ये भी सनसना गया, लेकिन फिर भी भागा नहीं। कोई बात नहीं, आपको मार लो, करूंगा तो वही जो मुझे करना है।
है। ऐसी वो स्थितियां, शानदार तरीके से जन्मदिन, पहली किताब मेरी उस दिन विमोचित होने वाली थी, पहली किताब भक्तांबर के प्रश्न। उस समय जब लोग दान देते थे ना, किताब छपवाना है, पीछे पहली किताब छपी थी, हो सकता है घर में तुम्हारे हो, तो उसमें लोग 500-500 रुपए दे रहे हैं, उनके भी नाम लिखे, क्या यानी कि बहुत मायने रखते थे। तो वो सब होकर के भक्तांबर के प्रश्न पहली किताब जब सामने आई, जन्मदिन गीता भवन में ही आयोजित था, वहीं पर सबसे बड़ी बात जब किताब छप के आई कि माना कि अच्छे से प्रूफ रीडिंग नहीं हुई थी, लेकिन समीक्षा के लिए जब सारे अखबारों में सारे जैन पत्रिकाओं में भेजा गया था, तो तीर्थंकर पत्रिका उस समय डॉक्टर नेमीचंद जी साहब निकालते थे, और वो जिसकी समीक्षा लिख दे समझ जाओ कि वो किताब तारीफ के काबिल है, उस किताब को एक बार देखना पढ़ना चाहिए। और उन्होंने तीर्थंकर पत्रिका में भक्तांबर के प्रश्न को भक्तांबर बाल बोध लिखते हुए उसकी समीक्षा लिखी और कहा कि अति उपयोगी एक भक्तांबर पर एक पहली बार कोई किताब आई है, थोड़ी सी यदि प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती तो किताब बहुत ही सुंदर थी। और वाकई में प्रिंटिंग में, प्रूफ रीडिंग में बहुत सी गलतियां थी, वो जल्दी जल्दी अपन इतना समझते नहीं थे और वो छप के आ गई। तो वह किताब पहली बार विमोचित हुई। अब ये सब कुछ 10 लक्षण आदि, क्योंकि मेरे ख्याल से वो भी 5 महीने का चतुर्मास था, मेरे ख्याल 5 महीने चतुर्मास था। इस बार भी 2 जुलाई से स्थापना थी, उस बार भी 2 जुलाई की स्थापना थी, 2 ही थी, 2 साबन ही थे क्या। तो वह अवसर था 5 महीने का चतुर्मास, सब कुछ ज्यों का त्यों लौट रहा है, मेरे ख्याल से सब कुछ ज्यों का त्यों चल रहा है। तो वह स्थिति थी 10 लक्षण पर्व, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सोनकच्छ में पहली बार वैसे 10 लक्षण संपन्न हुए। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जो लोग व्रत उपवास नहीं करते थे उन लोगों ने व्रत उपवास किया, जिनसे एक नहीं उपवास नहीं होता था उन लोगों ने तेला किया, है ना, तेला किया था क्या, एक जिनसे नहीं, तुमने तेला किया था, ये तेला किया। जो कुछ नहीं कर सकते थे उन्हें बेला तेला एक उपवास ऐसे उपवास किए, यानी कि आप जितना कहें उस चातुर्मास के लिए उतना कम है। ऐसा अद्भुत वातावरण था, यानी कि लोगों के पास घर जाने का भी वक्त नहीं था, ये कह दें। और घर चले जाते थे तो मंदिर की बात के अलावा दूसरी बात करने का भी वक्त नहीं था। एक ही बात, लड़कियां बहुएं कोई भी बाहर जाने को राजी नहीं कि 4-5 महीने तो यहीं पर रहेगा, एक दिन भी बर्बाद। बताओ साहब, सुबह बना लो शाम को वही खा लो, हाँ वही। तो ऐसी स्थितियां निर्मित रही, पूरा आनंद वह बरसता रहा। अब देखो 10 लक्षण समाप्ति के पश्चात एक पुष्पगिरी की रूपरेखा लगातार चली रही थी कि किसी भी प्रकार से पहाड़ मिल जाए और उसकी रूपरेखाएं पूरी तरह से बन रही। बघेल साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा। राजन सिंह बघेल जो विधायक थे हाटपलिया से, लेकिन निवासी थे सोनकच्छ। समर्पण का एक भाव था, कुछ करने की एक इच्छा थी, और इस कारण से उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ करके भाग लिया, हिस्सा लिया। और उनके ही दम पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी सिर्फ इसी काम के लिए, मिलने के लिए, सोन का चाय हम लोगों के पास वहां पर बाहर के हॉल में ही उनके लिए बराबर तरीके से सब व्हाइट हाउस बना दिया था। क्या पूरा व्हाइट हाउस बना दिया, जबकि राज्यपाल के लिए होता है, मुख्यमंत्री के लिए नहीं होता। लेकिन नहीं भाई, मुख्यमंत्री आ रहा पहली बार, हम लोग भी तो पहली बार मुख्यमंत्री को देख रहे थे, है काम ही नहीं लगने वाला था, पहली बार देख रहे थे। ऐसे देखा जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जी जोशी, जो कि गुरुदेव सावला में थे, वहां पर वो आए हुए थे। गुरुदेव सामायिक बैठ गए, क्या सामायिक बैठ गए, क्योंकि वो लेट आए थे तकरीबन 12:30 बजे, और गुरुदेव सामायिक बैठ चुके। तो सामायिक बैठे हैं, मुख्यमंत्री को गुरुदेव के दर्शन कर। मुख्यमंत्री, सब लोग आवाज दे रहे हैं, खटखटा रहे हैं, गुरुदेव मुख्यमंत्री जी आए हैं। गुरुदेव तो गुरुदेव जो ऐसे बैठे हैं तो बैठे हैं। सामायिक पूरी हुई, उसके बाद ही उठे। मुख्यमंत्री बाहर बैठे बैठे गुरुदेव के दर्शन का इंतजार करता रहा। हमने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा था, सावला में मुख्यमंत्री बाहर बैठ कर के इंतजार कर रहा है और गुरुदेव भीतर सामायिक कर रहे हैं। आधा पौन घंटे मुख्यमंत्री इंतजार करता है।
तो वो मुख्यमंत्री ऐसे देखे थे, परंतु इस प्रकार से हमारे पास ही मुख्यमंत्री आए तो ये दिग्विजय सिंह जी आए थे। सोनकच्छ में जो उस दिन माहौल था ना, यानी कि लग रहा था कि सोनकच्छ में कुछ हो रहा है। प्रदेश का मुख्यमंत्री सोनकच्छ समाज के निवेदन पर वहां पर उपस्थित हो, ये छोटी घटना नहीं थी, बड़ी घटना में घटना है। तो कहाँ आ पाते हैं? मैं आपसे पूछूं कि शिवराज जी कितने बार आए? 15-17 साल हो गए, आएंगे एक आध बार? हाँ, तो ऐसे कब आना जाना होता है? नहीं होता। तो बड़े मुश्किल, छोटे गांवों में इन लोगों का आना जाना मुश्किल होता है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, ये बड़े जो शहर होते हैं वहां तो आए दिनों इनके कोई ना कोई कार्यक्रम चलते ही रहते हैं और वहां वो पहुंचते रहते हैं, लेकिन छोटे गांवों तहसीलों में इनका पहुंचना नहीं हो पाता। तो इसलिए एक अद्भुत क्रेज था, बहुत शाही सम्मान के साथ उनका स्वागत। नीचे गेट से ही, वहां से ही दोनों तरफ महिलाएं खड़ी हुई, उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की, ऐसा किया, स्वागत किया और दीपक जलाए, ऊपर तक लेकर के आए। ऊपर आने के पश्चात जितने लोग हैं उन्होंने स्वागत सत्कार किया। हम लोगों के पास बैठ करके, नीचे ही गादी लगी थी, हम लोगों के आसन लगे थे, उस पर बैठ करके उन्होंने बातचीत की और पुष्पगिरी के उस जमीन के, पहाड़ के आवंटन की उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी कि हाँ यह काम हम कर दें। इतना आश्वासन तो बहुत हो गया, ये काम हो जाएगा, क्योंकि राजेंद्र सिंह बघेल बिल्कुल पीछे पड़े थे कि कुछ भी हो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री साहब ने स्वीकृति दे दी। तारीफ करनी पड़ेगी सोनकच्छ समाज की कि उस समय रमेश चंद्र जी सेठी, प्रकाश चंद्र जी सेठी और बहुत सारे यार सब लोग मिला करके डेली जैसे ही पता लगता था भोपाल जाना है, 5, 7, 8 लोगों का पूरा दल भोपाल, यानी कि एक पांव सोनकच्छ में रहता था, दूसरा पांव भोपाल में रहता था। ऐसा भी कहें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लगातार उस काम में लगे हुए थे। और वहां जाकर के जब तक जमीन नहीं ले ली तब तक किसी ने दम नहीं लिया कि जमीन तो लेकर के रहेंगे। यहां पर ये चल रहा है जमीन की प्रक्रिया। एक दिन तरुण सागर जी ने कहा कि चलो यार पुष्पगिरी के जो पहाड़ है लेने वाले पर देख करके आते हैं। इतना बोलने की देरी थी, फिर तैयार भीड़, कहां जा रहे? पहाड़ देखने जा रहे। पहाड़, वहां कुछ भी नहीं है, सांप बिच्छू और कांटों के अलावा। लेकिन सारे के सारे लोग, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक, जो पैदल आ सकते थे वो पैदल, जो गाड़ी में आ सकते गाड़ी में, सारे लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ, वो यहाँ तक आए और आने के पश्चात कोई रास्ता था नहीं, पहाड़ था, चराई क्षेत्र, पशु चरने के लिए इसमें आते थे, इसके अलावा कुछ तो था नहीं। अब नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए हिम्मत सबने की चलो भाई चलेंगे पहाड़ पर, और थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये 3 मैंने कल बोला 3 भागों में पहाड़ ऐसा है, चढ़े और ऐसा जम के करौंदे का कांटा गड़ा पांव में अपने, अरे आज भी दर्द होता है। अब जब 30 साल पुरानी बाटी की डकार आ सकती है तो कांटे का दर्द नहीं हो सकता क्या? ओ करौंदे का कांटा कोई सामान होता है कि चले वैसा पड़ जाए पांव के इस पार से उस पार हो जाए, इतना खतरनाक होता है। और पूरे पहाड़ में करौंदे के पेड़ आज भी लगे, चारों तरफ कंदौरे के पौधे हैं, वो पांव में चुभ गया, इतना भयंकर दर्द, खून अलग, जैसे निकाला तो खून हो गया। उससे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई। परंतु ये थोड़ी पता था कि आज जो कांटा लगा है और वो कांटे से जो खून निकला है, वो खून यहाँ पर पुष्प खिलाने में कारण बनेगा, ये थोड़ी सोचा था कि कभी कभी ऐसा भी जो प्रक्रियाएं होती है वो श्रेष्ठता लिए हुई होती हैं, कोई संकेत देती हुई होती है। और सब लोग उस पहाड़ को देख करके वापिस सोनकच्छ लौटे। कोई ऐसा तो था नहीं कि यहाँ रहने की व्यवस्था हो, कोई खाने पीने की व्यवस्था हो, आए देखे और यहाँ से वापिस लौट गए। पुष्पगिरी का पहाड़ माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, विधायक हाटपिपलिया राजेंद्र सिंह जी बघेल और भी क्षेत्रीय नेता और जैन समाज सोनकच्छ के अथक प्रयास से इस तीर्थ के निर्माण के लिए गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दी गई और यह भूमि गुरुदेव को प्रदान कर। अब 93 में ये सारी रूपरेखा हो गई। अभी गुरुदेव यहाँ नहीं है, गुरुदेव यहाँ चातुर्मास उनका भिंड में चातुर्मास, अभी गुरुदेव आ नहीं रहे।
भूमि हाथ में आने के 5 साल बाद शिलान्यास होगा। कितने बार? 93 में भूमि आई, 98 में शिलान्यास होगा। जब 98 आएगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या। तो ऐसी ये भूमि हाथ में आ गई, ये सब कुछ हुआ। ऐसा पुष्पगिरी का मिलना ये सोनकच्छ चातुर्मास का सबसे बड़ा चमत्कार था। ये सोनकच्छ चातुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे यहाँ पर होने पर ये पुष्पगिरी का पहाड़ मिला। और इस तीर्थ को यदि पुष्पगिरी नाम दिया है तो गुरुदेव के प्रथम शिष्य क्रांतिकारी संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज ने इसका नाम पुष्पगिरी घोषित किया और वह नाम उनके द्वारा दिया है। और ये घोषित आज तक, अब सदा सदा के लिए यह क्षेत्र पुष्पगिरी ही रहेगा। गुरुदेव ने नहीं दिया, ये नाम तरुण सागर जी ने इस क्षेत्र को प्रदान किया। तो ऐसा पुष्पगिरी के उद्भव का यह प्रकरण और सोनकच्छ चातुर्मास की अपनी विशेषताएं। पूरा चातुर्मास बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो रहा है। एक से बढ़कर के एक कार्यक्रम समाज को महाराज श्री दे रहे हैं। अपन तो छोटे थे ना, महाराज श्री जो करे सब में हाँ बस। और अपना एक ही काम, प्रवचन करो आप, प्रश्न मंच कराएंगे हम। प्रवचन वो करते थे और मैं प्रश्न पूछता था। सारे बच्चे यदि प्रवचन सुनते थे तो हमारे प्रश्न मंच के कारण, नहीं तो उनको कोई मतलब नहीं। प्रश्न मंच सुनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। हाथ खड़े होते थे, फिर उनको खड़ा करके प्रश्न पूछा दिया जाता था और जो सही जवाब देते थे उन्हें वहीं पर तत्क्षण इनाम दिया जाता। तो अलग ही क्रेज था। पूरे देश में प्रश्न मंच की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हुई। इतने सारे कार्यक्रम ऐसे छोटे मोटे समाज में जो देने के थे, वो आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज के संग ने ही देश और दुनिया को प्रदान किए, जो आज उसके नक्शे कदम पर चलते हुए धर्म की प्रभावना में महती भूमिका निभाते हैं। तो ये काम थे 10 लक्षण पर्व में प्रतिक्रमण करवाने का काम अपनी जिम्मेदारी में था। बाकी तरुण सागर जी महाराज का काम प्रवचन करना है ना। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं ये चलती थी और बहुत ही अच्छे तरीके से सोनकच्छ का चातुर्मास कई प्रकार के कीर्तिमान बनाते हुए सानंद संपन्न हुआ। और इसमें एक सबसे बड़ी घटना जो घटी थी वो उसका जिक्र करना मैं ध्यान रखना महत्वपूर्ण समझता हूं। 10 लक्षण पर्व के पश्चात जो विशालतम रथ यात्रा का कार्यक्रम था, विशाल रथ यात्रा, ऐसी शानदार तैयारियां थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन रात साफ साफ आ गया। रात अचानक हमारे समाज के श्रेष्ठी श्री रतनलाल जी टोंगिया साहब का देहावसान हो गया। ओहो हो, सारी समाज में एकदम शोक की लहर, सन्नाटा छा। कहाँ कल रथ यात्रा निकलनी है, उत्सव होना है, अलीम का बैंड नगर से यहाँ तक आ गया है, सब प्रक्रियाएं हैं, सारी तैयारियां हैं ए से लेके जेड तक, लेकिन ऐसी घटना घटी। अब क्या करें? समाज पशुपेश में क्या करें? कैसे कहें महाराज श्री से जाकर कि कार्यक्रम कैंसिल कर दें? कैसे कहें कि महाराज श्री आज कुछ नहीं हो सकता है? समाज में ऐसी घटना घट गई क्योंकि महाराज श्री नहीं माने तो रथ यात्रा निकालनी पड़ी तो क्या होगा? हे नरेंद्र जी पाटौदी अध्यक्ष, और ऐसी बड़ी समस्या, ये आए प्रकाश चंद जी सेठी आए, रमेश चंद जी सेठी आए, पदम जी छावड़ा आए, सनत जी छावड़ा, ये जितने लोग थे समिति में, कमेटी में, सारे लोग महाराज श्री ऐसी घटना घट गई। रथ यात्रा है, आप क्या करें? महाराज श्री ने देर किए बगैर कहा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारी समाज का दायित्व है कि हम इस शोक में सम्मिलित होकर के उस कार्यक्रम। अब आप आश्चर्य करोगे, जो बैंड रथ यात्रा के लिए आया था वो अंतिम यात्रा में बजा। किसमें बजा? हम लोग छत पे खड़े होकर के उनकी शव यात्रा को देख रहे हैं। इतनी भीड़ शव यात्रा में, बाप रे बाप, लोगों को तो नसीब नहीं होते हैं। बैंड आगे चल रहा है, सैकड़ों की तादाद में, पूरा यहां से दूर तक लोग सम्मिलित हैं। निश्चित तौर पर एक ऐसे व्यक्तित्व थे रतनलाल जी टोंगिया, और निश्चित रूप से
जो समाज ने, आसपास के लोगों ने उनको जो मान दिया, सम्मान दिया, वो तारीफ के काबिल है, वे इसके काबिल थे जो उनको वो सम्मान प्राप्त हुआ। तो ऐसे वो यात्रा हुई, इस प्रक्रिया हुई। तो ऐसा वह चातुर्मास की एक ऐसी घटना थी जो शोकपूर्ण थी, लेकिन शोकपूर्ण होने के बावजूद भी उस यात्रा को ऐसी यादगार यात्रा बनी कि श्रवण कच्छ के इतिहास की ना भूतो ना भविष्यति ऐसी सब यात्रा कभी किसी की निकली नहीं होगी और अभी तक भी नहीं निकली होगी, ऐसी सब यात्रा। तो एक वो भी चातुर्मास के अंगों में सम्मिलित हुआ। ऐसी प्रक्रियाएं चली। चातुर्मास समाप्ति पर पिछी परिवर्तन हुआ। पिछी परिवर्तन होने पर बड़ा पशुपेश था उस समय। ये खींचतान थी मंजू, खींचतान थी कि यार पिछी किसको मिले। तरुण सागर जी की पिछी तो दास साहब को निश्चित कर दी गई, अब बचे प्रज्ञा सागर जी। प्रज्ञा सागर जी पिछी मिले किसको? दावेदार थे राजकुमार जी सेठी, ललित जी पाटोदी, ये सब दावेदार थे। पर ललित की उस समय उम्र बहुत कम थी, बहुत कम उम्र थी। यानी उसकी सिर्फ एक बेटी थी, छोटी सी वह भी। और उसने उस समय जिस प्रकार से व्रत लेकर के कि मैं ये पिच्छी लूंगा, और जो टारगेट था उस व्रत को उसने हर्ष स्वीकार किया। अब मैंने कहा महाराज से देखो, इनकी उम्र देखो, इनकी उम्र देखो, उम्र देखते हैं और ये व्रत की बात है तो निश्चित तौर पर। तो तरुण साहब ने कहा कि हाँ ये देखते हैं अपन। तो ललित पाटोदी को तो उस समय सनत दास साहब को तरुण सागर जी की और ललित भाई साहब को प्रज्ञा सागर जी की पिच्छी बड़े उत्सव के साथ वो हुआ था और उसमें प्रदान की गई। ऐसे वह कार्यक्रम पूरी पिच्छी परिवर्तन के साथ श्रवण कच्छ का चातुर्मास सामानंद संपन्न हुआ। और देखते देखते विदाई की बेला आ गई। और विदाई की बेला आई तो संघ ने फिर भोपाल की ओर विहार करना निश्चित किया। और यहाँ से विहार भोपाल की तरफ हुआ। हाँ वो लगे भोपाल की तरफ विहार हुआ। इस प्रकार से प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।